हमारी हर बात मानता है। जरूर ये हम दोनों के पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है सैंड्रा, कि हमें बेन टेनिसन जैसे बचपन से ही सही राह दिखाना। सुनो बेटा, उधर मत जाना, वहाँ बहुत। रुको, वापस आओ। Fire! बेन है? नहीं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम नाइट शिफ्ट भी करने लगे हो। तुम बाज नहीं आओगे, यही मंजूर है तो? कौन जीरो है और कौन हीरो, इसका फर्क तुम्हें अभी पता चल जाएगा दोस्त। सक जाऊंगा मगर ये नहीं मानेगी। बराबर जरूर करूंगा। केविन, बेन को देखो जल्दी। चश्मे बदूर। क्या हुआ? हाइब्रिड ने तुम्हें अपनी निशानी हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ कि हाइब्रिड गया कहाँ और उसका इरादा क्या था। उस तरफ। डिनर और होमवर्क के बाद। अच्छा, होमवर्क के बाद? तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे इस चोट के बारे में करते हैं, कोई भी बहाना चलेगा। सच बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं पिक्चर देखने गया था, वो जूली के साथ। तो देखो, आँख तो दिखाई नहीं दे रही। अगर ये चोट थोड़ी सी भी ऊपर लगती। लड़ाई हो गई थी बस, उन लड़कों को बात करने की तमीज नहीं है। बेन, ठीक लियन, हाँ? गलती हमारी ही है, हम ही ने तुम्हें इतनी आंखों से वो चीज बनते हुए। नहीं, जरूर वो कोई और रहा होगा। वैसे क्या क्या बताना है मुझे, जिसकी मदद से मैं अलग अलग एलियन का पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं? और इस काम में तुम कब से जुटे हुए हो, बताओगे जरा? डैड, मैं जानता था ये सब उन्हीं का करा धरा है। वो सिर्फ एक प्लम्बर नहीं थे, उनकी और भी हैं, और वो सब छुपाने के लिए हमसे झूठ बोलते थे। मैं नहीं चाहता कि तुम हमसे कुछ छुपाओ। 15 साल का लड़का बेवजह अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ये सब बेवजह नहीं है मम्मी। ओह, इसे मैं अभी मुमकिन करता हूँ। अरे यार, ये तो वाकई नहीं निकल रहा। नहीं आई। आपकी आरियां टूटी उसके लिए सॉरी। खैर जो भी हो, तुम आज से ओमनी दुनिया की हिफाजत के लिए। कहा ना, ये मेरा ऑर्डर है। मुताबिक ये सभी जहाज यहाँ अक्सर सामान लाते थे और बदले में यहाँ की चीजें ले जाते थे। आइलैंड कास्टून का। हाँ, वही जगह जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होते थे। रहा है। और अगर हाइब्रिड यहाँ इसी चीज के लिए है तो एलियंस को इन सब से क्या चाहिए? इनसे पूछ। फोन नहीं करना चाहता था, लेकिन हम मुसीबत में हैं। तुम क्या मुसीबत में हो? यहाँ मेरी मम्मी पापा हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ टीएन एलियंस हम पर भारी पड़ रहे हैं। जरूर उसका होमवर्क होगा। हाँ, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अच्छा, एलियन से दूर रहना। इतना आसान नहीं हमें चकमा देना। मैं बताती हूँ, बेंजामिन टेनिसन, तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या? पावर एलियन की मम्मी हूँ, जो कहा वो मान लो, वरना वो करूंगी जो आज तक नहीं किया, तुम्हारी पिटाई। और अब पिटाई की भी धमकी दे रही है। बोल तो दिया, लेकिन बेन, साथी टीएन एलियंस का झुंड। ओके, फोन। लगता है बेन से उसका फोन छीनने वाला है। फोन हमने तुम्हें दिया ताकि हम तुम्हें कांटेक्ट कर सके। तब तुम कहीं जाओगे ही नहीं तो तुम। हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे एलियन बनना कूल है? कौन है? पता तो चले हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बोलो। ये
जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले ही अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। तुम इतना नहीं डरे थे। विल्गैक्स मम्मी की तरह आंखें नहीं दिखाता था। हाइब्रिड और उस शिप का क्या राज है? फिक्र मत करो, केविन गया है वहाँ। आज रात सब इन्फॉर्मेशन में। ओह, ये बदबू कहाँ से आ रही है? तू तो बेहोश करने वाली है। हेलो, बेन टेनिसन बोल रहा हूँ। तुमसे कहा था ना इस वक्त फोन मत करना। और ऊपर से ये डीएनए एलियंस। ग्वेन से कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। छुपना पड़ेगा। केविन, कहाँ फंसे हो? वहाँ से। किसकी ताकत सोखूं? इस बदबू की। तुम्हारा फोन किस मेटल का है? हो गया, फोन को इसी वक्त नीचे रख दो। अभी रखता हूँ। मुझे पता चल गया केविन बैट गुआनो। इनकी माने तो सालों पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से कास्टून आइलैंड की बेरीज रेडियो एक्टिव बन गईं। बेन, आ रहा हूँ। उसकी रेडिएशन हल्की होती है, लगभग 50,000 टन। हे दोस्तों, यहाँ सीन चेंज। आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? ओह, हे, तुम्हें एक वायरलेस नेटवर्क मिल गया। हाँ, मगर ज्यादा। तुम्हारी दाई तरफ है, चढ़ो जल्दी। ओके, बाई और एक हैच है, अंदर जाओ और दीवार। अब वापस आओ और हैच को बंद कर दो। हाँ हाँ, हो गया। ये क्या? यहाँ तो इनकी पूरी फौज है। ऊपर देखो, एक क्रेन हुक। ओके, ये तो आसान था। अब से हर काम मैं ऐसे अकेले ही किया। केविन, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। बस हाँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये क्या किया आपने? वही जो आप मेरी बात तो सुनिए। मेरा दोस्त मुसीबत में है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। एसएमएस करोगे, ना ही कोई वीडियो चैटिंग और ना ही एलियन बनने की कोशिश। बात समझ में आई? जान भी जा सकती है। हमें किसी की जान की फिक्र है तो वो है तुम्हारी। तुम यहाँ से कहीं नहीं मैं मुंह नहीं फेर रहा। आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैं शायद सबसे लकी हूँ थी, और अब मैं उस मोड़ पे हूँ जहाँ आपके दिखाए रास्ते पर चलना है। अब आप मुझे इस तरह रोक नहीं सजा दे, लेकिन मेरे लौटने पर, क्योंकि अभी मुझे मुसीबत में फंसे दोस्त को बचाना है। सॉरी। बेटे ने हमारी बात नहीं मानी। जानते हो इसका मतलब? मतलब हमें उसकी बात माननी है। आज मूड ठीक नहीं है मेरा। लानत है यार। तुम पहले नहीं हो जो हमसे हार रहे हो बच्चे। कैसे खाते हैं आप ये बदबूदार चीज? किसने कहा तुमसे कि हम इसे खाया है? उस टेनिसन ने तुम्हें। लेकिन हमारे मिशन के बारे में जानने की सारी कोशिशें ना। मेरा निशाना तो ओलंपिक शूटर से भी सटीक बैठा। मुझे लगा आज तुम ओमनीट्रिक्स यूज करने से मना कर दिया। तुम थोड़ी देर से आते तो मैं ऑथोरिटीज निकाल कर इसे साफ कर रहे हैं। जो बचेगा वो उम्दा किस्म का आइसोटोप। फिर रिसर्च किया है। ग्वेन, सवाल ये है कि पावर सोर्स किस आखिरी सरप्राइज खत्म कर दो उन्हें। रुको, ये केबल ट्राई करो। खूब। छत जरा छोटी है, तुम शायद थक गए। गुड बाय बेन टेनिसन। बढ़िया शॉट कार्ल। जैसा डैड हमेशा कहते थे, देख के मौका। वाह, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मतलब हमेशा अच्छा लगता है, पर आज इसे भी निपटा दूं डियर। नहीं 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 नहीं। ओ, क्या ये बहुत पुरानी है? स्टोर रूम में तब से पड़ी थी जब मैं और फ्रैंक बच्चे। सॉरी, मैंने आप दोनों का कहना नहीं माना। अच्छा किया। मतलब कि अगर तुम हमें फक्र है तुम पर। दोस्त मुसीबत में था और तुमने मदद की। ने सबको बचाया। मेरी मदद से
बात ये है बेटे, हमने तुम्हें लड़ते हुए तुम उस एलियन को तब भी मार डालते अगर तुम्हारे डैड ने उसे स्पेस बजूका से न मारा। ओके, काम हो गया। हे, हाइब्रिड का क्या हुआ? मजाक कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उसे पकड़ता वो भाग निकला। आपने ये तुम्हारे ग्रैंडपा की उस छुपाई हुई जिंदगी की याद दिलाते थे, पर अब समझ आया वो तो हम। हाँ ग्वेन, ओके, मैं अभी कंफर्म कहाँ पर कुछ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैकेट तो पहनकर जाओ। नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। स्रोत है पिता, पुत्र और कर्तव्य। हाँ बिल्कुल, ये कहानी एक युवा सुपर हीरो बेन टेंसन और उसके पिता के बीच के तनाव पर फोकस करती है। कहानी की शुरुआत ही काफी एक्शन से भरपूर है। बेन डीएनए एलियंस का पीछा कर रहा है और इस कोशिश में मतलब शहर में काफी कुछ टूट फूट जाता है। अनजाने में हाँ, पर तबाही तो हो ही जाती है। और तभी उसके पिता कार्ल टेंसन वहां पहुंचते हैं। जरा सोचिए वो क्या देखते हैं, हर तरफ अफरा तफरी। और ये सिर्फ जैसे गाड़ियों या लैंपपोस्ट का टूटना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्या मतलब? मतलब ये एक पिता की चिंता है, बेटे की सुरक्षा और फिर बेटे की अपनी जिम्मेदारियां। एक भावनात्मक टकराव है यहाँ। अच्छा, तो घर पहुंचने पर क्या होता है? जाहिर है माहौल गर्म होगा। बिल्कुल, बेन समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने जाने बचाई, पर कार्ल बहुत गुस्से में है। और वो उसे ग्राउंड कर देते हैं। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए हीरो बनने पर रोक, और सबसे बड़ी बात उसकी घड़ी ओमनीट्रिक्स वो भी ले लेते हैं। ओह, और ग्वेन का क्या? कार्ल ने उसके पेरेंट्स को भी बता दिया, तो वो भी ग्राउंड हो गई। ये दिलचस्प है। आप देखें तो कार्ल का गुस्सा सिर्फ शहर के नुकसान पर नहीं है, वो उस खतरे को लेकर ज्यादा चिंतित हैं जिसमें बेन खुद को डालता है और दूसरों को भी। हाँ, ये समझ आता है। शायद पहली बार बेन को सीधे सीधे ये एहसास हो रहा है कि उसके कामों का उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है। सिर्फ फिजिकल खतरा नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता। तो जब बेन और ग्वेन घर पर अटके हैं, केविन क्या कर रहा है? केविन चुप नहीं बैठता, वो अकेला ही डीएनए एलियंस की टो लेने निकल पड़ता है। अकेले? हाँ, और उसे एक पुरानी फैक्ट्री में उनका ठिकाना मिल जाता है। वहां वो लोग एक बड़ी मशीन बना रहे होते हैं। मशीन किस लिए? ओ, इंसानों को डीएनए एलियंस में बदलने के लिए। प्लान काफी बड़ा था। ओह, तो केविन क्या करता है? वो अकेले ही मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो लोग ज्यादा थे। तो मुश्किल में पड़ गया होगा। बिल्कुल, वो फंस जाता है। यहाँ ये बात साफ दिखती है कि अकेले काम करना कितना मुश्किल हो सकता है, टीम वर्क कितना जरूरी है। सही बात है। वो किसी तरह ग्वेन को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज पाता है। और ग्वेन, उसे सिग्नल मिल जाता है? हाँ, वो होमवर्क करने का नाटक कर रही थी, पर सिग्नल मिलते ही समझ जाती है। वो चुपके से निकल जाती है। और बेन? जाने से पहले वो बेन के लिए एक नोट छोड़ जाती है। अच्छा, तो बेन वो नोट पढ़ता है? हाँ, और फिर वो अपने पिता के पास जाता है। इस बार मतलब बहस करने नहीं। तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी की बात करता है। कहता है कि उसके दोस्तों को, टीम को उसकी जरूरत है। ये एक बड़ा पल है। बहुत बड़ा। कार्ल अपने बेटे में एक नई समझदारी देखता है। हिचकिचाहट तो होती है उन्हें, पर वो ओमनीट्रिक्स लौटा देते हैं। ये सिर्फ घड़ी लौटाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भरोसा है, एक पिता का अपने बेटे पर भरोसा। शायद वो समझने लगते हैं कि बेन सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो एक नायक है जो मुश्किल हालात में फंसा है। और फिर बेन सीधा फैक्ट्री पहुंचता है। हाँ, जहाँ केविन और ग्वेन पहले से ही जूझ रहे होते हैं। और फिर तीनों मिलकर लड़ते हैं। बिल्कुल, बेन अलग अलग एलियंस बनता है, ग्वेन अपनी एनर्जी शील्ड्स और ब्लास्ट यूज करती है, केविन धातु सोख कर लड़ता है। जबरदस्त टीम वर्क। और वो मशीन? उसे वो तबाह कर देते हैं। डीएनए एलियंस को पीछे हटना पड़ता है। कहानी के अंत में कार्ल भी वहां पहुंचते हैं। हाँ, वो फिर से तबाही देखते हैं, लेकिन इस बार वो बेन के इरादे को भी समझते हैं। खतरे से वो अब भी सहमत नहीं है शायद, पर वो ये मानते हैं कि बेन ने जो किया वो जरूरी था, सही काम करने की कोशिश थी। वो बेन को ग्राउंडिंग से भी मुक्त कर देते हैं। एक तरह से वो बेन के चुनाव को स्वीकार कर लेते हैं। ये विश्वास है जो बेन ने कमाया है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हीरो बनना सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें त्याग है, जिम्मेदारी है, और सबसे मुश्किल अपने परिवार की चिंताओं और अपनी ड्यूटी के बीच संतुलन बनाना। हाँ, ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता होगा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है,
जब हम किसी सुपर हीरो की कहानी में उसके ये व्यक्तिगत संघर्ष देखते हैं, उसके पारिवारिक रिश्तों का तनाव देखते हैं, तो क्या हीरो होने का मतलब हमारी नजरों में बदल जाता है? क्या ये सिर्फ एक्शन और रोमांस से बढ़कर कुछ और बन जाता है? शायद मानवीय रिश्तों, बलिदानों की कहानी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल। खैर, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल। The episode begins with Ben Tennyson mid-battle in the city. He's using one of his alien forms to chase down a group of DNA aliens, causing significant destruction in the process. Cars flip, lampposts break, and buildings take damage. All while, Ben remains focused on stopping the threat. Eventually, he succeeds, but not without drawing a crowd of concerned civilians and law enforcement. Among those watching is Ben's father, Carl Tennyson, who arrives at the scene in shock after hearing of the chaos. Later that day, Ben returns home, where he is met with a very stern and angry Carl. Despite Ben trying to explain that the damage was caused while saving lives, his father is furious. He demands accountability and insists that Ben take a break from hero work. Gwen tries to defend her cousin, but Carl refuses to listen and grounds Ben, effectively sidelining him from all missions. Gwen is also grounded by her own parents after they are contacted by Carl, who expresses his concerns about their dangerous activities. Both cousins are forced to stay home. Kevin, meanwhile, is left alone to monitor alien activity and handle threats without Ben and Gwen's help. Though he initially brushes it off and acts confident, it soon becomes clear that dealing with the DNA aliens solo is a lot tougher than expected. Back at the Tennyson house, Ben grows frustrated. He tries to sneak out to help Kevin, but Carl is always one step ahead. He even takes Ben's Omnitrix away temporarily, trying to make sure his son doesn't endanger himself or others again. Ben is furious, but also begins to understand where his father is coming from. It's the first time he truly sees how much his family worries about his safety and how much of a burden his secret life places on them. Meanwhile, Kevin tracks a suspicious alien energy signature to an abandoned factory. There, he discovers a full DNA aliens operation in progress. They're building some kind of large device, and Kevin realizes it's part of a bigger plan to mutate more humans. He tries to sneak in and sabotage the project, but is spotted. A brutal fight ensues, and despite his best efforts, Kevin is overwhelmed by the number of enemies. Desperate, Kevin manages to send an emergency signal to Gwen. She sees it on her laptop while pretending to do homework and immediately knows he's in trouble. She sneaks out of the house and rushes to the location. But before leaving, she secretly leaves a note for Ben, encouraging him to come if he can find a way. Ben reads the note and realizes he can't just sit back. He talks to his father one more time and finally opens up about how much responsibility he feels and how much worse things could be if he ignores his calling. Carl, seeing the sincerity and maturity in Ben, hesitates but eventually gives him the Omnitrix back and tells him to be careful. Ben transforms into an alien and races to the factory. When he arrives, Kevin is barely hanging on, and Gwen is doing her best to keep the DNA aliens at bay. With Ben's help, they turn the tide. A high-octane battle unfolds with Ben using different aliens to take out the machinery and fight off the attackers. Gwen uses her mana powers to create protective shields and blasts, while Kevin absorbs the metal around him to strengthen his punches. Eventually, the trio destroys the alien device and forces the DNA aliens to retreat. Though the situation is under control, the damage is significant. Ben apologizes to his father for the destruction, but reminds him that without their intervention, things could have been much worse. Carl finally sees his son not just as a teenager, but as a hero doing the best he can in an impossible situation. The episode ends with Carl lifting the grounding, telling Ben that while he doesn't like the danger, he now respects his choices. Ben, Gwen, and Kevin regroup, ready for whatever comes next. But they all know one thing. Being a hero isn't just about powers. It's about sacrifice, responsibility, and earning trust.